आज लोग मुझे सक्सेसफुल कहते हैं। मैं एक बड़े घर में रहता हूं। मैं फैंसी टेबल्स पर खाना खाता हूं। खाना बहुत रिच होता है, पर कभी कभी मेरे दिल में एक अजीब सी खींच महसूस होती है। उसे एक अलग स्वाद याद आता है, एक सीधा सादा स्वाद। हाँ, स्ट्रगल का स्वाद, पर सच्ची दोस्ती का भी स्वाद। मेरे पास वो सब कुछ है जिसका लोग सपना देखते हैं, कार्स, अवार्ड्स, रिस्पेक्ट। फिर भी मेरा एक हिस्सा कुछ ढूंढता है। वो कुछ ऐसा ढूंढता है जो मैंने खो दिया, या शायद किसी ऐसे को जिसे मैं पीछे छोड़ आया। ये सक्सेस मीठी है, नो डाउट, पर इसमें एक खास मसाले की कमी है, साथ में जेली मुश्किलों का मसाला। मैं अक्सर अपने बड़े डाइनिंग रूम में बैठता हूं। टेबल बहुत लंबी है, उस पर बहुत लोग बैठ सकते हैं, पर मैं अक्सर अकेला खाता हूं, या उन लोगों के साथ जो बिजनेस की बातें करते हैं। वो प्रॉफिट्स और लॉसेस की बातें करते हैं। उनकी बातें बहुत क्लेवर होती हैं, उनके कपड़े एक्सपेंसिव होते हैं, पर उनकी आंखों में वो अपनापन नहीं होता जो मैंने कभी महसूस किया था। मुझे एक छोटा तंग कमरा याद है, मुझे एक अकेला स्टील का टिफिन याद है, मुझे एक दोस्त याद है। उसका नाम रवि था। वो अपना खाना मेरे साथ शेयर करता था। उसने अपनी लाइफ मेरे साथ शेयर की। उस शेयरिंग से सिर्फ मेरा पेट ही नहीं भरता था, उसने मेरी आत्मा को इस तरह भरा जो ये लैविश मील्स कभी नहीं भर सकते। कॉलेज लाइफ की शुरुआत एक झटके के साथ हुई। मैं एक छोटे से गांव से आया था। शहर बहुत बड़ा था, हॉस्टल में बहुत शोर होता था। मुझे खोया खोया सा लगता था। मेरे पास बहुत कम पैसे थे। मेरे पिताजी किसान थे, वो जितना भेज सकते थे भेजते थे, पर वो कभी काफी नहीं होता था। कई दिन मेरा पेट गुड़गुड़ाता था। मैं अपनी भूख को धोखा देने के लिए पानी पी लेता था। मैं दूसरे लड़कों को देखता था, उनके पास घर से टिफिन्स आते थे, उनके पास कैंटीन के लिए पैसे होते थे। मैं ऐसा दिखाता था जैसे मुझे भूख नहीं है। मैं किताबों में खो जाता था, पर भूख एक ऐसी साथी है जो बहुत शोर मचाती है। वो आसानी से भूलने नहीं देती। फिर मैं रवि से मिला। वो मेरे बाजू वाले कमरे में था, रूम 10B। वो दूसरों जैसा नहीं था, वो शांत रहता था, वो ऑब्जर्वेंट था। उसने मेरा स्ट्रगल देखा। उसने पहले ज्यादा कुछ नहीं कहा। एक दोपहर मैं अपने बेड पर बैठा था, मेरे पेट में दर्द हो रहा था। कॉरिडोर से खाने की खुशबू आ रही थी। रवि अंदर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा स्टील का टिफिन था। उसने मुझे देखा। उसकी आंखें बहुत काइंड थी। उसने बस अपना टिफिन खोला। उसने कहा, आजा, खाना खाते हैं। मैं हेजिटेंट था, मुझे शर्म आ रही थी, पर मेरी भूख मेरे अभिमान से ज्यादा ताकतवर थी। उस दिन हमने उसका मील शेयर किया। रवि के टिफिन की वो आधी रोटी सिर्फ फूड नहीं थी, वो मैजिक थी। उसमें मेरी डीपेस्ट वरीज को दूर भगाने की पावर थी। जब मैं उसे खाता था, मैं स्ट्रॉन्गर फील करता था। मुझे लगता था कि मैं कॉलेज के चैलेंजेस को फेस कर सकता हूं। स्टडीज हार्ड थी, एग्जाम्स स्ट्रेसफुल थे, पैसों की कमी एक कांस्टेंट प्रेशर था, पर यह जानना कि रवि वहां होगा, अपने शेयर के साथ चीजों को बेरेबल बना देता था। यह एक छोटा सा जेस्चर था, इतना छोटा शायद कि दूसरे माइट नॉट इवन नोटिस, पर मेरे लिए ये एवरीथिंग था। ये एक डेली रिमाइंडर था कि समवन केयर्ड, समवन अंडरस्टूड, समवन अपने मीगर रिसोर्सेज को बिना सेकंड थॉट के शेयर करने को विलिंग था। उस टिफिन के आसपास हमारी एक साइलेंट लैंग्वेज बन गई थी। कॉलेज लाइफ हमेशा इजी नहीं थी। बहुत से स्टॉर्म्स थे जिन्हें हमें वेदर करना पड़ा। एग्जाम प्रेशर्स इमेंस थे। कभी कभी हम देर रात तक स्टडी करते थे। हमारी आंखें बर्न होती थीं, हमारे सिर में एक होता था, पर हम टुगेदर थे। रवि अपने छोटे इलीगल स्टोव पर चाय बनाता था। हम उसे स्लोली सिप करते थे। चाय की वार्मथ उसकी फ्रेंडशिप की वार्मथ की तरह हमें रिवाइव कर देती थी। वो अक्सर कहता था, डोंट वरी, हम पास हो जाएंगे, हम अच्छा करेंगे। उसका ऑप्टिमिज्म इन्फेक्शियस था। डिस्पेयर के मोमेंट्स में वो एक लाइफलाइन था। उसके पास बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी मैनेजेबल दिखाने का एक तरीका था। ऐसे भी टाइम्स थे जब हम दोनों के लिए मनी एक्सेप्शनली टाइट थी। रवि की फैमिली भी हार्डशिप्स फेस कर रही थी। उसे घर से लेटर्स आते थे,
कभी कभी उसका फेस वरी से क्लाउडेड होता था, पर वो कभी इसे अपनी जेनरोसिटी पर अफेक्ट नहीं होने देता था। अगर उसके पास सिर्फ एक रोटी होती तो भी वो उसे हाफ में ब्रेक करता। वो इंसिस्ट करता कि मैं खाऊं। वो कहता कि उसे ज्यादा भूख नहीं है। मुझे पता था ये हमेशा ट्रू नहीं होता था। वो एक सैक्रिफाइस कर रहा था। रवि की स्ट्रेंथ लाउड नहीं थी, वो बोस्टफुल नहीं थी। वो एक क्वाइट, स्टेडी फोर्स थी। वो अपनी डिफिकल्टीज को एक काम रिजॉल्व के साथ फेस करता था। मुझे पता था उसकी फैमिली उस पर डिपेंड करती थी। वो उस वेट को ग्रेस के साथ कैरी करता था। उसने कभी कंप्लेन नहीं किया। उसने कभी अपने बर्डन्स नहीं दिखाए। इंस्टेड वो सॉल्यूशंस पर फोकस करता था। वो हार्डर वर्क करता था। वो और डिलिजेंटली स्टडी करता था। कॉलेज का फाइनल ईयर बहुत जल्दी आ गया। ये एक्साइटमेंट का टाइम था। ये एंजाइटी का भी टाइम था। हम एक न्यू लाइफ की दहलीज पर थे। एग्जाम्स ओवर हो गए थे। रिजल्ट्स आउट थे। हम दोनों पास हो गए थे। रवि जॉब के लिए एक डिफरेंट सिटी जा रहा था। मैं यहीं स्टे बैक कर रहा था। एक राइटर के तौर पर अपनी फुटिंग फाइंड करने की कोशिश कर रहा था। उसके डिपार्चर का दिन आ गया। हमने अपने फेमिलियर हॉस्टल रूम में एक लास्ट मील शेयर किया। इस बार उसके टिफिन से नहीं था। हमने थोड़ा स्प्लर्ज किया था। हमने कैंटीन से कुछ फूड खरीदा था, पर फीलिंग वही थी। वो शेयरिंग, वो कैमराडरी, वो अनस्पोकन इमोशंस हवा में हैवी थे। हमने अपने प्लान्स के बारे में बात की। हमने प्रॉमिसेस किए। हम टच में रहेंगे, उसने कहा। हम लेटर्स लिखेंगे, मैंने रिप्लाई किया। हम एक दूसरे से विजिट करेंगे। हम दोनों अग्री हुए। मेरे गले में एक लंप था। रवि को गुड बाय कहना ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद के एक पार्ट को गुड बाय कह रहा हूं। वो मेरा एंकर रहा था, मेरा कांस्टेंट सपोर्ट। ईयर्स डेकेड्स में बदल गए। मुझे सक्सेस मिली, उस तरह की सक्सेस जिसका हमने कभी उस छोटे हॉस्टल रूम में ड्रीम देखा था। मैं एक राइटर बन गया। मेरी बुक्स खूब सेल हुई। लोग मेरा नेम जानते थे। मैं डेडलाइंस, इंटरव्यूज और लिटरेरी फेस्टिवल्स की वर्ल्ड में रहता था। सिटी लाइट्स ब्राइट थी। मेरी लाइफ फुल थी, और सो इट सीम्ड। पर अप्लॉज और एक्कोलेट्स के बीच एक परसिस्टेंट एक था। एक फीलिंग कि समथिंग वाइटल मिसिंग था। रवि की मेमोरीज हमारे शेयर्ड स्ट्रगल्स की ज्यादा फ्रीक्वेंटली सरफेस होने लगी। पहले वो जेंटल विस्पर्स की तरह थी, फिर वो लाउडर हो गई, मोर इंसिस्टेंट। अपनी स्टडी की क्वाइट में, बुक से सराउंडेड, मेरा माइंड अक्सर ड्रिफ्ट करने लगता था। ड्रिफ्ट करके रूम 10B में, सिंपल दाल और रोटी के टेस्ट तक, रवि की काइंड आइज तक, मुझ पर उसके अनवेवरिंग बिलीफ तक। मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी सक्सेस कई वेज में उस फाउंडेशन पर बनी थी जिसे ले करने में उसने हेल्प की थी। उसकी सेल्फलेस फ्रेंडशिप ने मुझे परसिवियर करने की स्ट्रेंथ दी थी। डिसीजन एक बार लेने के बाद मुझे एक सेंस ऑफ पर्पस से भर दिया। मुझे रवि को फाइंड करना था। यह सिर्फ एक विश से ज्यादा था। यह एक नीड थी, रिकनेक्ट करने की नीड, अपनी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने की नीड, उसे बताने की नीड कि उसकी फ्रेंडशिप मेरे लिए कितनी मायने रखती थी, और अब भी रखती है। सर्च इजी नहीं थी। ईयर्स बीत चुके थे। पीपल मूव करते हैं, रिकॉर्ड्स लॉस्ट हो जाते हैं। मैंने अपने ओल्ड कॉलेज से स्टार्ट किया। मैंने हॉस्टल वापस गया। रूम 10B में अब न्यू फेसेस थे, न्यू ड्रीम्स थे, पर वॉल्स जैसे हमारी पास्ट लॉफ्टर, हमारी हश्ड कॉन्वर्सेशन से इको कर रही थी। ऐसा लगा जैसे टाइम में वापस स्टेप कर गया हूं। मैंने उसे अलमनाई नेटवर्क्स के थ्रू ट्रेस करने की ट्राई की। मैंने ओल्ड क्लासमेट्स को कांटेक्ट किया। कुछ को वो वेगली याद था, अदर्स को कोई क्लू नहीं था। ट्रेल कोल्ड थी। फ्रस्ट्रेशन के मोमेंट्स भी आए, मोमेंट्स जब मुझे लगा कि ये एक फ्यूटिल क्वेस्ट है, पर उसके स्माइलिंग फेस की मेमोरी उस रोटी को हाफ में ब्रेक करते हुए मुझे स्पर करती रही। मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया। एक फ्रेंड को इस तरह सर्च करना स्ट्रेंज, ऑलमोस्ट क्लिनिकल सा लगा, पर मैं डेस्परेट था। मैंने उन्हें सारी इंफॉर्मेशन दी जो मेरे पास थी, उसका फुल नेम,
उसके टाउन तक की जर्नी एक्साइटमेंट और नर्वसनेस के मिक्स से भरी थी। मैंने अपने हेड में कॉन्वर्सेशंस रिहर्स की, पर जब मैं फाइनली उसके मॉडेस्ट हाउस के सामने खड़ा हुआ तो सारे वर्ड्स मुझे डेजर्ट कर गए। मैंने डोर पर नॉक किया। एक आदमी ने उसे ओपन किया। वो ओल्डर दिख रहा था, ऑफ कोर्स। उसके फेस पर लाइंस थी, हेयर में ग्रे का टच था, पर उसकी आईज वही थी, काइंड, जेंटल, रिकॉग्नाइजिंग। उसने मुझे देखा, सरप्राइज का एक फ्लिकर, फिर रिकॉग्निशन का एक स्लो डॉनिंग। अरुण, वो विस्पर किया। उसकी वॉइस इमोशन से थिक थी, और फिर वो स्माइल, वही वार्म, अनफॉरगेटेबल स्माइल। मेरी आईज में टीयर्स भर आए, और उसकी भी। हम एम्ब्रेस हुए, एक लॉन्ग हार्टफेल्ट हग जो किसी भी वर्ड से ज्यादा कह गया। ईयर्स की साइलेंस उस सिंगल मोमेंट में मेल्ट अवे हो गई। ऐसा था जैसे नो टाइम गुजरा ही ना हो। उसने मुझे अपने होम में वेलकम किया। मैं उसकी वाइफ, उसके चिल्ड्रन से मिला। वे वार्म और वेलकमिंग थे। उसका हाउस सिंपल था, पर लव से फिल्ड था। हमने आवर्स तक टॉक किया। हमने अपने कॉलेज डेज के बारे में रेमिनिस किया, रूम 10B के बारे में, शेयर्ड टिफिन के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में। हमने लाफ्ड, हम थोड़ा क्राइड भी। ये दिल का बोझ हल्का होने जैसा था। ओल्ड वाउंड्स की हीलिंग, अनस्पोकन रिग्रेट्स का मिटना। उसकी वाइफ ने मील प्रिपेयर किया, सिंपल होम कुक्ड फूड, रोटी, सब्जी, दाल। जैसे ही हम ईट करने बैठे, रवि ने एक रोटी पिकअप की। उसने मुझे देखा, उसकी आईज में एक मिस्चिवस ग्लिंट थी।